तो क्या मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा की दिखने वाली खामोशी और शांति किसी आने वाले तूफान की आहट है? आखिर क्यों मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अंदर खाने सिर्फ फुटबॉल नहीं बल्कि बड़े स्तर में गुटबाजी की खबरें तैर रही हैं? आखिर क्यों नामांकन एक तरफ आशीष तिवारी कर रहे थे और इस नामांकन के बाद में फफक कर रो पड़े नरोत्तम मिश्रा? और कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशी के माध्यम से जो जाल बिछाया है, क्या पाला बदलने का मौसम दोनों खेमों से एक बार फिर से आ रहा है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में ज़रूर रहें। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जब जब नाम आता है तो जहन में दो ही नाम आते हैं बीजेपी से, एक शिवराज सिंह चौहान और दूसरा नरोत्तम मिश्रा। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कांग्रेस से बाद में आया, दिग्विजय सिंह तो कांग्रेस के। अब दोस्तों हुआ क्या, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ बीते 2 दिन पहले 10 और 11 तारीख को आपने देखा। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी और तानाशाही वाला कहने की, मगर ये सब हुआ। मगर दोस्तों, मध्य प्रदेश में चलते चलते होते होते आखिरकार चुनाव के लिए नामांकन वाले दिन 2 घटनाओं ने मध्य प्रदेश में सबकी निगाहें खींच ली और उन 2 घटनाओं ने कुछ बड़ा होने की हलचल पैदा कर दी। एक तरफ दतिया से उम्मीदवार आशुतोष तिवारी का नामांकन हुआ तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में हमेशा से नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले नरोत्तम मिश्रा जो फपक कर रोते हुए देखे। माहौल ऐसा हुआ कि एक बार फिर से नरोत्तम मिश्रा के सपोर्टर्स मानो 10 और 11 जुलाई की तरह पूरे मध्य प्रदेश को सिर पर उठा लेंगे। मगर तभी नरोत्तम मिश्रा ने सूझबूझ दिखाई, ऐसा सोचने वाले अपने समर्थकों को ऐसा कुछ ना सोचने की हिदायत दी। सारे कार्यकर्ताओं के साथ में मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको जिताऊंगा। धन्यवाद। और दोस्तों, क्यों खुद नरोत्तम मिश्रा की जुबानी सुन लीजिए कि कैसे उनको हाशिए पर ढकेला गया है। वो कहते हैं कि साहब मेरा कद होता तो मेरे साथ ऐसा थोड़ी होता। अब दोस्तों ये वीडियो देखिए जिसमें वो रोते हैं, गला रुकता है और एक हुंकार भरते हैं। इसको जहन में रखिएगा। जाहिरी तौर पर इस वीडियो में जो बातें कही जा रही हैं, दिख रही हैं, उसको अभी सच मत मानिए। दोस्तों ये वीडियो दरअसल जिसमें नरोत्तम मिश्रा रो रहे हैं मगर उनके आंसू दरअसल उनके साथ हुए छल और उनके पीड़ा पर छलके हैं। इन्हीं आंसुओं की बुनियाद पर अब नरोत्तम मिश्रा नई इमारत बना रहे हैं। दोस्तों आपको दरबारी और सरकारी मीडिया दिखा रहा होगा कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी के लिए आ चुके हैं, आशुतोष के लिए जान झोंकने जा रहे हैं और इसी भावुकता में वो रो पड़े। मगर दोस्तों ये तो दरबारी मीडिया की ड्यूटी है कि वो अपनी आकाओं के नैरेटिव को सेट करे, जिसे आपके सामने चमन चापलूसों ने सेट करते हुए दरबारी और सरकारी वो ये बताने लगे कि नरोत्तम मिश्रा की नाराज़गी दूर हो चुकी है, वो सब आशुतोष तिवारी के प्रचार के लिए निकल चुके हैं, सब चंगासी। मगर दोस्तों यही दरअसल कैच है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा को इस बात का एहसास करा दिया गया कि आपकी राजनीतिक हैसियत ख़त्म हो रही है। आपकी ज़रूरत अब पार्टी को नहीं है उस स्तर की जिस स्तर की आप उम्मीद करते हैं। आपको अब हम मंत्रिमंडल में शामिल करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो टिकट काटा है। और इस बात को खुद नरोत्तम मिश्रा कहते हुए हैं कि मेरा कद बड़ा नहीं है, अगर कद बड़ा होता तो पार्टी टिकट नहीं काटती। और ये सब कुछ मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने कह दिया। मेरा कद बड़ा नहीं है, ये मेरी पार्टी ने साबित कर दिया है। कद बड़ा होता तो टिकट थोड़ी कटता। सुनिए उन्हीं की जुबानी। बड़ा सवाल जो बहुत ज्यादा चल रहा है कि नरोत्तम जी का बड़ा कद इस बार टिकट के लिए मैं उनके लिए मुश्किल बन गया, क्योंकि अब और एक कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में नहीं चाहता था जो है प्रदेश नेतृत्व। ये तो तय हो गया कि कद बड़ा नहीं है, टिकट नहीं मिला ना, तो आपकी बात का जवाब तो इसी में है कि कद बड़ा नहीं। तो अब करेंगे क्या नरोत्तम मिश्रा? वैसे वो तो आपको आशुतोष के प्रचार में भी दिखने वाले हैं, मगर असली खेला आप देखेंगे उनका कुछ दिनों के बाद। ये बड़ी बात नहीं होगी कि अगर बीजेपी का प्रत्याशी आशीष तिवारी चुनाव हार जाएं, इसको भी जहन में रखिए। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस फिलहाल नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पार्टी ने तो उनकी सारी बनी बनाई साख खत्म कर दी।
तो कांग्रेस में आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में एक नेता ऐसे हैं जो नामांकन पर नहीं पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी की, उनकी अटकलें हैं कि वो बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि वो नरोत्तम मिश्रा से लड़ाई करके ही कांग्रेस में गए थे। खैर दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष में अपनी मन की पीड़ा और अपने मन में पक रही खिचड़ी की तरफ इशारा दे दिया। जैसा कि मैंने आपको नरोत्तम मिश्रा का बयान सुनवाया, और वो भी वीडियो के सामने ही नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया कि मेरा कद बड़ा नहीं है, मेरी पार्टी ने साबित कर दिया, कद बड़ा होता तो टिकट थोड़ी करता है। सवाल जो बहुत ज्यादा चल रहा है कि नरोत्तम जी का बड़ा कद इस बार टिकट के लिए मैं उनके लिए मुश्किल बन गया, क्योंकि अब और एक कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में नहीं चाहता था जो है प्रदेश नेतृत्व। ये तो तय हो गया कि कद बड़ा नहीं है, टिकट नहीं मिला ना, तो आपकी बात का जवाब तो इसी में है कि कद बड़ा नहीं है। और पार्टी बहुत ऊपर होती है, हमसे ज़्यादा दूर तक देख सकती है वो ऊपर से। पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसको सर माथे पर रखते हुए पार्टी का काम करना, संगठन का काम करना, यही लक्ष्य। सर आप लोगों को कोई भरोसा दिया गया है, कोई भरोसा दिया गया है कि नहीं, इस बारे में मेरे को न कोई भरोसा दिया है, न मैंने कोई भरोसा मांगा है। एक कार्यकर्ता के रूप में काम। और इसके बाद तो मानो नरोत्तम के समर्थकों ने मोदी शाह को ही चेतावनी दी खुल करके। नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं कटा भाई साहब, अमित शाह जी का टिकट कटा है, अमित शाह जी का छोटे भाई का टिकट काटा है। इसलिए काटा है कि हमारे नरोत्तम मिश्रा जी अमित शाह जी के खास थे, इसलिए प्रदेश के नेता उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह जी प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पर पुनः विचार करके नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट दिलवाए, वरना हम सब लोग पूरी पार्टी यहाँ से इस्तीफा देंगे। जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, सब लोग इस्तीफा देंगे। तो प्लीज अमित शाह जी की जनता के साथ हो। दोस्तों, हंगामा और आक्रोश नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं का ऐसा आपने देखा, हमने दिखाया था। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, मोदी शाह के खिलाफ नारे लगने शुरू हुए थे। तानाशाही नहीं चलेगी, इस किस्म के स्लोगन बोले जा रहे थे। मतलब बीजेपी के लोग बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से कहते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी। मतलब अभी तक विपक्षी कहते थे कि देश में 12 वर्षों से सरकार तानाशाही कर रही है, मगर नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने के बाद बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा कह रहे हैं। दोस्तों देख लीजिए। टिकट दफ्तर, बीजेपी का दफ्तर है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था 2 दिन पहले, हंगामा, आक्रोश किस तौर पर, नाराजगी किस तौर पर कि दतिया में बगावत बड़े स्तर की हो गई थी। 300 लोगों के आसपास ने इस्तीफा दे दिया था। जिला अध्यक्ष एडवोकेट रघुवीर सिंह कुशवाहा सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों ने, 300 बूथों के अध्यक्षों ने, सब ने एक तरफ से बीजेपी से बगावत कर दी थी और तभी अल्टीमेटम दिया गया था। मगर नरोत्तम मिश्रा वक्त की नज़ाकत और माहौल को भांपते हुए फिलहाल चुपचाप खामोशी से पार्टी लाइन जैसा है वैसा वो चल रहे हैं फिलहाल। अब दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा के कद का अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं क्योंकि उनका कद गिराया गया। दतिया उनसे वो 3 बार के विधायक रहे हैं। अमित शाह जाते थे मध्य प्रदेश में तो नरोत्तम मिश्रा के यहाँ ठहरते थे। अचानक उनको अर्श से फर्श पर ढकेल दिया गया, जबकि उनका कद का अंदाज़ा आप इस बात से लगाए कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 4 बार सीएम रहे। पहले कार्यकाल के बाद वाले सभी कार्यकालों में ना चाहते हुए भी शिवराज सिंह चौहान को नरोत्तम मिश्रा को हर बार अपनी कैबिनेट में रखना पड़ा और वो भी गृह मंत्रालय जैसा पद देना पड़ा, जैसा विभाग देना पड़ा। लगातार दोनों के बीच में खटपट की खबरें भी आती रही, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा की। और ऐसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कहीं शिवराज सिंह चौहान ने खेला तो नहीं करा दिया दिल्ली में बैठ के, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने कभी भी शिवराज सिंह चौहान को मन से मुख्यमंत्री के तौर पर सम्मान नहीं दिया। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहा। और दोस्तों, 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ
दतिया से नरोत्तम मिश्रा ही उम्मीदवार थे। इनकी करारी हार, उसके पीछे इसी अदावत को देखा गया। शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा के बीच में अदावत देखी गई। इसका विश्लेषण लोग करते हुए ही कह रहे थे कि जैसे एक बार बहुत सारे विश्लेषकों ने ये कहा कि साहब केशव प्रसाद मौर्य, जिनको हराया गया उनके फूलपुर की सीट से सांसदीय के तौर पर भी, और पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा की सीट से भी हराया गया। बहुत सारे लोग उसका ठीकरा फोड़ते हैं मुख्यमंत्री के ऊपर। ऐसे मध्य प्रदेश की स्थिति है। शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता कि उन्हीं के जरिए हराए गए थे। कितनी सही कितनी गलत बात, लेकिन ये बातें हैं। 203 विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश। अब चुनाव के ऐन पहले लागू की गई लाडली बहन योजना की स्कीम के बाद खेला शिवराज सिंह चौहान क्या खेमे के लिए गया था। अब दोस्तों, दतिया उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होकर नरोत्तम मिश्रा ने कटसी जरूर निभाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव, वरिष्ठ बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा और राज्य के भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की उपस्थिति में नामांकन पत्र दाखिल किया गया और उसके फौरन बाद नरोत्तम मिश्रा रोते हुए देखे। एक गृह मंत्री जो बहुत स्ट्रांग होता है, कड़े फैसले लेने होते हैं, वो रहें एक मजबूत लीडर के तौर पर उनकी पहचान है। अब इसे कहना कि मगरमच्छ के आंसू हैं, जिस सिनारियो में वो उनकी आंखों से आंसू छलके हैं, वो मगरमच्छ के नहीं हो सकते। उनको पार्टी को ये विश्वास नहीं दिलाना था कि हाँ मैं हूँ साथ में। उन्होंने वैसे भी सारी चीज़ें शांत करा दी थी। अब दोस्तों, इसका दूसरा पहलू समझिए। एक तरफ बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को हाशिए पर डालकर आशुतोष को उनकी जगह दी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने दतिया से कुंवर घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया। अब दोस्तों, हालांकि कांग्रेस के लिए एक झटके का संकेत भी यहाँ है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश नायक गैर हाजिर रहे। काफी इस पर चर्चा हुई। अब दोस्तों, तरह तरह की अटकलें, कई सारे लोग ये कहते हैं कि दतिया में ब्राह्मण समाज के प्रभावशाली नेता माने जाने वाले अवधेश नायक के भारतीय जनता पार्टी में जाने की फिर से चर्चा है, क्योंकि उन्होंने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से नाराजगी के बाद ही विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो इसका असर चुनाव में कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर पड़ेगा। मगर दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा के मन में जो कुछ चल रहा है, क्या उसका मतलब जो लोग निकाल रहे हैं कि आशुतोष तिवारी की सीट तो गई, क्या ये मतलब निकाला जाना अभी ठीक है या आपको लॉजिकल लगता है? इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।